एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले वीडियो के अंदर बजट अनाउंस होने के बाद में, बजट स्पीच खत्म होने के बाद में मैं आपके सामने आया था और उसके अकॉर्डिंग लेबर लॉ के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई भी बजट अनाउंसमेंट नहीं की थी। लेकिन बजट ड्राफ्ट आने के बाद में, उस बजट ड्राफ्ट का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता चला है एम्प्लॉयर के एंगल से एक बिग रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है। उस बिग रिलीफ को मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी आगे अनाउंसमेंट जितने भी आए वो आपको मिलती रहे टाइमली। आ जाते हैं हम चैप्टर पे। बिग रिलीफ क्या है? एम्प्लॉयर के लिए एक बर्डन रहती थी। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजन है, एम्प्लॉय शेयर जो भी होता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज का, लाइक पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, एलडब्ल्यूएफ एंड अदर एम्प्लॉय शेयर होते हैं, जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करके अपने पास रखता है और विद इन ड्यू डेट पर्टिकुलर एक्ट की उसमें उसको जमा करवाना होता है। एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, यदि वो एम्प्लॉयर उस विद इन टाइम लिमिट में जमा नहीं करवा पाता है पर्टिकुलर एक्ट की ड्यू डेट पे, तो उसके लिए वो इनकम के अंदर ऐड हो जाता है, अल्टीमेटली डिसअलाउ हो जाता है वो। तो एम्प्लॉयर के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन के अंदर प्रॉफिट के साथ में वो डिसअलाउ अमाउंट ऐड होके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है और एक एम्प्लॉयर के एंगल से टैक्सेशन बर्डन खड़ी हो जाती है। भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अंदर ये मेजर रिलीफ देते हुए एक प्रपोज किया है, जिसके अंदर ऐसे एम्प्लॉय शेयर वो एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर एक्ट के ड्यू डेट पे जमा नहीं करवा पाता है, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है, पोर्टल एंगल भी हो सकता है, टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, जमा नहीं करवा पाता है, तो उस केस के अंदर उस एम्प्लॉयर को रिलीफ देते हुए वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है कि वो एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय शेयर को उस टैक्स ईयर की जो रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न कमिंग ईयर में जब सबमिट करता है, और वो उसकी ड्यू डेट इनकम टैक्स की रिटर्न की कुछ भी हो सकती है, इंडिविजुअल एसएससी की कुछ हो सकती है, फर्म की कुछ हो सकती है, कंपनी की कुछ हो सकती है, जो भी उसकी इनकम टैक्स की ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट तक यदि वो एम्प्लॉय शेयर को जमा करवा देता है तो उसका वो एम्प्लॉय शेयर डिसअलाउ नहीं होगा, उसका वो एम्प्लॉय शेयर उसके टैक्सेशन में, प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। ये एक मेजर रिलीफ वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयर एंगल से कंपनीज को, बिजनेस एसोसिएट को इनको दी है, ताकि कंप्यूटेशन के अंदर वो एड बैक ना होके और टैक्सेशन जो है मिनिमाइज हो सके। इसके लिए ये टैक्स ईयर जो है वो 26-27 जो आएगा कमिंग ईयर, अप्रैल 26 से इफेक्टिव होगा। तो इस जानकारी को देने के लिए मैं हाजिर हुआ था। बाकी नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।